मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दूसरे अध्याय में अपना पहला सूत्र कल चल रहा था, जीव के असाधारण भाव कितने बताए? परिणाम 5 प्रकार के बताए। तो अपन ने कल उसका स्वरूप देखा था 5 भावों का। सबसे पहला कौन सा है? औपशमिक भाव। तो उस औपशमिक भाव किसका है? कि कौन से द्रव्य का है? जीव का है। तो औपशमिक भाव किसको कहा? जिसमें कर्मों का उपशम निमित्त हो वो औपशमिक भाव। हाँ, तो उपशम किसको कहते हैं? पहले अपन कर्म की अवस्था, उपशम। तो कल अपन ने उपशम की व्याख्या क्या लिखी थी आपने? सत्ता में रहना, उदय में नहीं आना। हाँ, वो सामान्य भाषा हुई। आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश से प्रकट न होना उपशम है। हाँ, इसलिए मैं वापस बोल रही हूँ। आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश से प्रकट न होना उपशम है। कारणवश से उपशम का सदवस्था रूप रहना मतलब सत्ता में रहना, उदय न होना, ये सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन आज औपशमिक भाव कहाँ है ना, उसमें विशेषता क्या है कि अपने कारण के वश से, मतलब जो करण परिणाम है, अपूर्व आदकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, इस परिणाम के निमित्त से क्या होता है? कर्म की जो उदय शक्ति है, जैसे मिथ्यात्व प्रकृति है, उसका उदय होता है तो क्या होता है? जीव को मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर वो ऐसे अनिवृत्त 3 करण परिणाम के कारण हो जाता है, मतलब जीव के परिणाम हो जाते हैं, तो अपने आप वो कर्म की जो शक्ति है वो प्रकट नहीं होती। मतलब मिथ्यात्व के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता था उसका अभाव हो जाता है, तो वहां पर सम्यक तो गुण प्रकट होता है। तो इसलिए सम्यक तो गुण कौन सा भाव हुआ? औपशमिक भाव हुआ। या चारित्र गुण कौन सा भाव हुआ? औपशमिक भाव हुआ। 2 भाव है, उसका भी आगे खुलासा करेंगे। खाली अभी यहाँ उपशम की व्याख्या लिखना है। आत्मा में कर्म की निज शक्ति का, मैंने कर्म की जो शक्ति है, कर्म की शक्ति क्या है? अपने अपने स्वभाव अनुसार कार्य करते हैं हर कर्म। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति भी बोलते हैं इसको, कर्म भी बोलते हैं। उस मिथ्यात्व प्रकृति का कार्य क्या है कि जीव को विपरीत अभिप्राय उत्पन्न कराना है। तो जब जीव अपने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से उस कर्म का क्या करता है? उपशम करता है, तब वह शक्ति जो उसका वो स्वभाव है प्रकट नहीं होता है। तो इसलिए उसको उपशम कहा। और क्षय किसको कहा? कर्मों का सर्वथा आत्मा से दूर होना, ऐसी व्याख्या, एक्यूरेट व्याख्या लिखो। और ये उसका अच्छी तरह से मर्म समझ में आएगा। मैंने कल कहा था नाश होना मतलब एकदम नष्ट होना नहीं। तो नाश का अर्थ क्या लेना है? कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना। ये अच्छी मतलब व्याख्या है, क्योंकि क्षय मतलब कर्म का नाश मतलब क्या है? तो आत्मा और कर्म मिले हुए हैं, दोनों का परस्पर में संबंध है, और संबंध जब उन दोनों का नष्ट हो जाता है तो आत्मा अलग होता है, कर्म अलग होता है। तो कर्म अपनी कर्म रूप अवस्था छोड़ करके अन्य अपनी पुद्गल की अवस्था रूप से परिणमन कर जाता है, तो उसको ही नाश कहा जाता है, उसको ही क्षय कहते हैं। इसलिए कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, आत्मा से कर्म हट जाना, उसको नाश कहा है। सर्वथा हट जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्षय बोलेंगे। तो और यह क्षय जिस भाव में निमित्त है उसको कौन सा भाव कहेंगे? जिस भाव के होने में क्षय निमित्त है उसको कौन सा भाव कहते हैं?
क्षयिक भाव कहते हैं। उपशम जिसमें निमित्त है वह औपशमिक भाव, क्षय जिसमें निमित्त है वह क्षयिक भाव। उदाहरण क्या दिया था? औपशमिक भाव के लिए उदाहरण क्या दिया था? तो उसको हाँ, पानी में मलिनता जो है वो नीचे बैठ जाती है, मल नीचे बैठ जाता है, वैसे ही ये कर्म सत्ता में रह जाता है लेकिन उदय में नहीं आता है। और क्षयिक भाव के लिए क्या उदाहरण दिया कि वही जल दूसरे स्वच्छ पात्र में निकाला तो पूरा जल स्वच्छ है, उसमें से मल दूर हो गया। मल का नाश हुआ मतलब क्या हुआ? पानी अलग हुआ और मल अलग हो गया। उपशम भाव में पानी में मल है लेकिन वो दबा हुआ है, उदय में नहीं है, उसको ही कहते हैं सत्ता में है। तो आत्मा की निज शक्ति का प्रकट न होना है उपशम, और कर्मों का आत्मा से सर्वथा अलग होना वह मोक्ष है, अपने क्षय है। और जिसमें उपशम कल बताया था कि कर्म की अवस्था उपशम, क्षय, शोभशम, ये किसकी अवस्था है? कर्म की अवस्था है। क्षोभ, अब तीसरा भाव कौन सा है? क्षौभशमिक भाव। तो क्षौभशमिक भाव में भी क्या है? कर्म का क्षोभशम निमित्त है। तो कर्म का क्षोभशम होते समय क्या होता है उस वहां पर जिसमें क्षय और उपशम दोनों है उसको बोलते हैं क्षोभशम। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होता है और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। और सर्वघाती स्पर्धक जो आगे आने वाले थे उदय में, वो जल्दी उदय में नहीं आते हैं, मतलब उसका सदवस्था रूप उपशम, उसको क्षोभशम कहते हैं। और क्षोभशम जिस भाव के होने में क्षोभशम निमित्त है उस भाव को क्या कहेंगे? क्षयोपशमिक भाव। ये तीसरा भाव हुआ। चौथा भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव, नहीं औदयिक भाव। तो उदय किसको कहना? द्रव्यादि निमित्त के वश से। देखो उदय, उदय किसको कहना? द्रव्यादि निमित्त, द्रव्यादि मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब जैसे अपने यहाँ बैठे हैं और कर्म का उदय आ रहा है, तो इस क्षेत्र में बैठे हैं और अब शास्त्र सुन रहे हैं, तो आपको वो तीव्र फल नहीं देगा। और दूसरे कई जगह होते तो वही कर्म आपको उस द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त से तीव्र फल देता। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा है उसके अनुसार कर्म के उदय पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे क्षेत्र में हमेशा रहो, ऐसा कहा है। आयतन में क्यों रहना? क्योंकि अपने कर्म का जो उदय है वो तीव्र आने के बजाय वो मंद हो जाता है। तो द्रव्यादि निमित्त के वश से कर्मों के फल का प्राप्त होना वह उदय है। ने कर्म फल देते हैं वो उदय। हर समय आ रहा है ना उदय। अभी घुटने दुख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? कर्म का उदय आया है। वो कर्म का उदय, जो भी आपको दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, दोनों भी, या वर्तमान संसार अवस्था में सुख भी हो रहा है तो वो भी कर्म का उदय है। दुख भी हो रहा है, वो मतलब कर्म के उदय के निमित्त से वो कार्य हो रहे जीव में। एक क्षौभशमिक भाव किसमें है? उदय भाव किसमें है? जीव में। लेकिन निमित्त क्या है? कर्म की अवस्था। बंद है क्या? तो उदय, और उदय जिसमें निमित्त है उस भाव को क्या कहते हैं? अवदय भाव। ये पक्का करना। उपशम, क्षय, क्षोभशम, उदय, ये किसकी अवस्था है? ये किसकी अवस्था है? जीव की। उपशम किसका होता है? कर्म का। तो इसलिए उपशम, क्षय, क्षोभशम और उदय ये कर्म की अवस्था है। और वो कर्म की अवस्था दो है। एक कर्म द्रव्य है, कल बताया ना, दो रेल की पटरी है। कर्म की अपनी परिणति चल रही है और जीव की अपनी परिणति चल रही है, और दोनों परस्पर निमित्त है। ये जीव है और ये जीव की परिणति की धारा चल रही है। जीव का यहाँ पर भाव हो रहा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, या जो भी है क्रोध, मान, माया रूप भाव। और उस समय यहाँ कर्म की अवस्था जो है वो निमित्त हो रही है। ये कर्म जीव का परिणाम, इसको कहेंगे औदयिक भाव। लेकिन यहाँ पहले इधर निकालते हुए कर्म, इसकी उदय रूप अवस्था, इतने कर्म उदय में आ गए तो उस समय जीव में औदयिक भाव हुआ। ऐसे दूसरे समय में भी और कर्म का उदय आएगा तो उसी समय तो औदयिक भाव आएगा। ऐसे हर समय भाव चल रहे हैं जीव के,
और उसमें निमित्त कौन बन रहे, कर्म की अवस्था बन रही। तो ये दोनों स्वतंत्र धारा है ऐसी, लेकिन इन दोनों की स्वतंत्र धारा होते हुए भी ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से उत्पन्न होते हैं। यह अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ पर भी कर्म का निमित्त चाहिए। और कर्म का जो उदय आया है वो अपने अपने काल के अनुसार आया है वहां पर, और उसमें बदल किस कारण से होता है, जीव के परिणाम के निमित्त से। जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो वहां पर पाप का पुण्य में संक्रमण वगैरह होता है, अपकर्षण उत्कर्षण इत्यादि सब जीव कर्म की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। और दोनों परस्पर, जीव का भाव में निमित्त कर्म की अवस्था है, ये एक तरफ से लगाया। अब ये कर्म का उदय क्यों आया, तो पहले जीव ने उस प्रकार के कर्म बांधे हैं, और अब वहां पर उदय आने में और बाह्य द्रव्य का निमित्त कुछ ना कुछ है वहां पर। जैसे अभी मैंने कहा ना क्रोध आना है, तो बाह्य निमित्त कुछ ना कुछ बनेगा, कोई डांटेगा, कोई मारेगा, कोई अपना छीन लेगा, कुछ ना कुछ होगा ना वहां पर क्रोध आने के लिए। इसी प्रकार मान दशा उत्पन्न होने के लिए कुछ ना कुछ बाह्य परिस्थिति बनेगी, वो निमित्त होगी। और उसमें भी निमित्त कौन है, कर्म का उदय है। जीव का उस समय औदैहिक भाव क्रोध मान माया लोभ आदि या बाकी के भी औदैहिक भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये सब दोनों की धारा चल रही है, यह इसमें निमित्त, यह कर्म इसमें निमित्त, यह कर्म इसमें निमित्त। इस प्रकार अनादिकाल से लेकर के ये जीव की परिणति की धारा और कर्म की परिणति की धारा चल रही है, और इन दोनों में क्या है, निमित्त। ये निमित्त है कर्म और ये नैमित्तिक कार्य बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, और चौथा भाव कौन सा बताया, पारिणामिक भाव, कि जिसके होने में द्रव्य का स्वभाव ही निमित्त है, स्वरूप लाभ मात्र कारण है। जो कर्म के उपशम क्षय क्षोभशम और उदय के बिना केवल द्रव्य के परिणाम मात्र से उत्पन्न होता है। त्याला बोला ना उत्कर्षला। चलो बैठो। तो यहाँ पर ये 5 भाव बताए, उसमें से 4 भाव जो है पहले औपशमिक औपशमिक शायिक, ये 4 भाव निमित्त की अपेक्षा से प्रधानता से कहे गए हैं। इन 4 में कर्म की अवस्था निमित्त है, उपशम क्षय क्षोभशम वगैरह। और जो 5वां भाव बताए उसमें क्या निमित्त है, कोई भी बाह्य निमित्त नहीं है, योग्यता उसकी, योग्यता की प्रधानता उस जीव में, योग्यता उसकी, योग्यता की प्रधानता उस जीव में। योग्यता कैसे, भव्य है कि अभव्य है, उस जीव की अपनी अपनी योग्यता है ना, या और जीवत्व तो सभी में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये 5 भाव बताए हैं। अब जितने भी अपने परिणाम होते हैं, जितने भी जीव के भाव होते हैं वो सब इसी में अंतर्भूत होते हैं, 5 से अधिक भाव नहीं है। संक्षेप में देखा जाए तो कोई भी, अब आप बताओ ये नया और भाव है तो ये 5 में किसी न किसी में अंतर्भूत होगा, वो अलग से नहीं है, क्योंकि कर्म जीव की अवस्था छोड़ करके और कोई परिणाम नहीं है। तो इसलिए भाव 5 होते हैं, अधिक नहीं।
और स्वतत्व क्यों कहा उसको कहा था स्वतत्व या साधारण भाव कहा क्यों कहा? बसते सारखं डिस्टर्ब व्हायला लागलं. माझं लावायचं तसं मोबाईल काय संबंध नाही. ठीक है, चलो जैसा भी होगा, जैसी योग्यता होगी वैसा होगा. चलो आगे इधर ध्यान दो. अब इसमें ये जो क्रम रखा है सूत्र का अर्थ करना है. सूत्र ले लो पहले, है ना. औपशमिक क्षायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारणामिक औच. मतलब पहला कौन सा भाव बताया? औपशमिक. दूसरा क्षायिक. ये दो द्विवचन रखा. औपशमिक क्षायिको दो है इसलिए दो द्विवचन रखा. और वो क्या है? भाव है. और कौन सा भाव? मिश्र च लिखा मतलब और मिश्र भाव. जीवस्य स्वतत्व जीव का स्वतत्व है. मौदैक पारणामिक औच. औदैक और पारणामिक च शब्द और लिखा ना. और औदैक और पारणामिक मतलब जीव के औपशमिक क्षायिक मिश्र औदैक और पारणामिक ये जीव के स्वतत्व है, जीव के असाधारण भाव है. तो सबसे पहले कौन सा रखा? औपशमिक भाव. क्यों रखा सबसे पहले औदैक क्यों नहीं रखा? औपशमिक क्यों नहीं रखा? औपशमिक ही क्यों रखा? तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है. अनादिकाल से इस जीव का औपशमिक भाव नहीं होता है. तो इसमें जब भी सम्यक्त उत्पन्न होगा वह औपशमिक भाव है. सम्यक्त जो है वह, तो सम्यक्त उत्पन्न होने पर ही क्या होता है? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है. इसलिए और पहला कौन सा सम्यक्त होगा? औपशमिक सम्यक्त ही होता है. प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं उसको. तो सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है. इसलिए उसको सबसे पहले रखा है, क्योंकि अब मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है, सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है. तो सम्यक दर्शन औपशमिक होता है सर्वप्रथम, इसलिए सर्वप्रथम रखा है. और दूसरा एक कारण उसका संख्या की अपेक्षा से भी बताया है. सबसे कम अपन ने जब देखा था ना अल्प बहुत वगैरह 7वें और 8वें सूत्र में निर्देश उसमें आया था ना सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालन, तो उस समय भी अल्पभूत बताया था. सबसे कम कौन है? औपशमिक सम्यक दृष्टि. क्यों कम है? क्योंकि उसका काल अंतर्मुहूर्त मात्र है. अंतर्मुहूर्त किसको कहते हैं? नए शब्द आते हैं ना, नए लोगों को एकदम समझ में नहीं आता है. तो अंतर्मुहूर्त किसको कहते हैं? तो 48 मिनट में एक समय कम और एक आवली में एक समय अधिक. वहाँ से लेकर सभी जितने भी प्रमाण हैं, आपका 1 सेकंड भी अंतर्मुहूर्त है, 1 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है, आधा मिनट भी अंतर्मुहूर्त है. पूरा 48 मिनट तक एक एक समय बढ़ाते जाओ. आवली में एक समय, फिर 2 समय अधिक, फिर 3 समय अधिक, फिर आवली क्या है आप प्रश्न करेंगे. आवली प्रश्न होना चाहिए पढ़ने वालों को, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो नया शब्द आता है तो जानने की जिज्ञासा चाहिए कि इसका अर्थ क्या है. तो आवली क्या है? तो असंख्यात समयों की, असंख्यात समय होने पर एक आवली होती है. और वो असंख्यात समय मतलब फटाफट हो जाते हैं. अभी अपन बोल रहे हैं, इसको बोलने में कितना काल लगेगा? अंतर्मुहूर्त का लगता है, बड़ा अंतर्मुहूर्त लगता है. वो आवली मात्र नहीं है. अपन 1 सेकंड तो लगता है ना, तो 1 सेकंड बहुत बड़ा अंतर्मुहूर्त है. एक आवली के आगे एक आवली, फिर एक समय, एक आवली 2 समय. तो एक आवली, लेकिन ऐसे अपन जो आँख की पापड़ी को क्या बोलते हैं इसको? पलक उघाड़ते और बंद करते हैं, उसमें संख्यात करोड़ आवली होती है. उतने काल में कितना समय कितना होगा? वो एक आवली में असंख्यात समय, तो बहुत सूक्ष्म है.
तो ये सब अंतर्मुहूर्त है। आवली के ऊपर और 48 मिनट के भीतर जितना भी काल एक एक समय बढ़ाते जाओ तो सब अंतर्मुहूर्त की कोटि में आएगा। तो औपशमिक भाव का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिकता है। तुरंत वो नष्ट हो जाता है अंतर्मुहूर्त के बाद। तो उस अंतर्मुहूर्त काल में जो संचित जीव होंगे, पहले समय में एक समय दृष्टि होगा, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, ऐसे असंख्यात समयों में हुआ अंतर्मुहूर्त काल में जितने समय दृष्टि नया समय तो ग्रहण करेंगे प्रथम उपशम, तो कम संचित होंगे ना। जैसे हमने कहा 5 मिनट के अंदर बच्चों का अंदर आ जाओ, तो 5 मिनट में जितने बच्चे आ सकेंगे वो कम आएंगे। और 1 घंटे तक आओ, हमने कहा कि परीक्षा देना है ऑनलाइन, तो पहला 1 घंटे में दे दो तो कितने लोग आएंगे, बहुत नहीं आएंगे। फिर 2-3 दिन रखा तो फिर ज़्यादा लोग भी दे सकते हैं। तो ऐसे औपशमिक सम्यक्तों का काल कम है, इसलिए कम होते हैं सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि। और दूसरा भाव कौन सा रखा है, क्षायिक भाव। तो औपशमिक के बाद क्षायिक भाव क्यों रखा है, तो क्षायिक भाव औपशमिक भाव का प्रतियोगी है। मतलब जहाँ औपशमिक भाव होगा वो क्षायिक भाव नहीं होगा, और क्षायिक भाव हुआ है तो औपशमिक भाव नहीं है, उसका प्रतिस्पर्धी बोलते हैं ना अपन, तो प्रतिपक्षी। तो औपशमिक के विरुद्ध कौन है, क्षायिक भाव है। उपशम मतलब सत्ता में रहना और क्षय मतलब सत्ता से भी निकल जाना, तो दोनों विरोधी हो गए ना। तो इसलिए औपशमिक के बाद क्षायिक भाव रखा है। और औपशमिक सम्यक दृष्टियों की जितनी संख्या उससे असंख्यात गुणिक क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो मतलब संसार की अपेक्षा ऐसे सभी सिद्ध क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तो कितने जीव होंगे क्षायिक सम्यक दृष्टि, अनंत। लेकिन यहाँ पर संसार अवस्था में अब क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, असंख्यात है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों से भी असंख्यात गुणे हैं। अभी भी नरक में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि है, स्वर्ग में भी असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तिरेंचे में भी असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि है। असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है अभी भी। तिरेंचे गति में भी है, तिरेंचे गति में भी है। मनुष्यों में ही संख्यात होते हैं और बाकी सब असंख्यात संख्या है, और सब मिला करके भी असंख्यात होंगे ना। इसलिए औपशमिक से क्षायिक सम्यक दृष्टि अधिक होते हैं, अनंत असंख्यात गुणे होते हैं, अनंत नहीं बोलना, असंख्यात गुणे। इसलिए औपशमिक भाव के बाद किसको रखा, क्षायिक भाव। संख्या बढ़ती जा रही है आगे के भावों की, और उसका प्रतियोगी होने से 2 कारण दिए। औपशमिक भाव पहले क्यों रखा, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन सबसे प्रथम होता है, उससे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या कम है। क्षायिक भाव उसके बाद क्यों रखा, क्योंकि वो उसका प्रतियोगी है, प्रतिस्पर्धी है, और वह उससे औपशमिक भाव वाले जीवों से क्षायिक भाव वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं, इसलिए उसके बाद में क्षायिक भाव रखा है। फिर तीसरे बार क्या रखा, मिश्र भाव। भाव लगाना है सबको, तो मिश्र मिश्र तीसरा क्षौपशमिक भाव है। तो उसके बाद में क्षौपशमिक भाव क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण होकर ही तीसरा भाव होता है। औपशम, उपशम और क्षय, इन दोनों का उपशम और क्षय का मिश्रण ही तीसरा भाव है। इसलिए मिश्र तीसरा भाव है। पहले 2 नहीं समझ में आएंगे तो उसका मिश्रपणा कैसे समझ में आएगा। इसलिए इन दोनों के बाद क्षौपशमिक भाव को रखा है। तो संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो इस संसार में जितने क्षायिक सम्यक दृष्टि है उससे असंख्यात गुणिक क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि क्षौपशमिक सम्यक तो सरल है ना। क्षायिक सम्यक तो केवली के पादमूल में होता है, मनुष्यों को ही प्रारंभ होता है, सब 4 गति में नहीं होता है। हाँ, यहाँ उत्पन्न करके फिर वो जीव मरण करके 4 गति में जा सकता है, पहले आयु बंध हुआ है तो। जिसको पहले आयु बंध किया है, जिसने तिरंच आयु या मनुष्य आयु या नरकायु, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी जाएगा ही, क्योंकि वो नियम कभी कैंसिल नहीं होता है। एक बार आपने आयु बांधी कि आप जखड़ गए, वो बोलते हैं ना पाँव में खोड़ा डाल दिया ऐसे, तो उस कितना भी आप तपस्या करेंगे तो वहाँ कर्म की निर्जरा पूरी होने वाली नहीं, वहाँ पर आपको उस गति में जाना ही पड़ेगा। अभी नरक में सम्यक दृष्टि क्यों है, पहले उन्होंने नरकायु बांध ली, फिर क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न किया, अब लेकिन बांधिए तो जाना ही पड़ेगा। राजा श्रेणी का जीव जैसे ऐसे असंख्यात जीव वहाँ पर क्षायिक, क्योंकि उतना सागरों का काल तो उसमें संचित हो जाएंगे ना। आयु जो है क्षायिक सम्यक दृष्टियों की, वहाँ पर पल्य संख्यात पल्य या एक सागर तक,
तो उतने काल तक नए 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 शायिक समय दृष्टि वहाँ पर पैदा होते जाएंगे। तो एक साल वो देखेंगे तो कितना संचय होगा, असंख्यात जीवों का होगा। इसलिए नरक में असंख्यात शायिक समय दृष्टि है। मनुष्य में आयु अपनी संख्यात ही होती है यहाँ कर्म भूमि में, इसलिए संख्यात ही जीव वहाँ पर, और मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है। अब उसके बाद औदैहिक भाव, शावक्षमिक भाव तीसरी बार क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों का ही मिश्रण ये तीसरे में है, इसलिए तीसरे दो बता करके फिर शावक्षमिक भाव बताया। और संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो शायिक समय दृष्टियों से शावक्षमिक समय दृष्टि वाले जीव असंख्यात गुणी हैं, असंख्यात गुणी हैं। और चौथा किसको रखा, औदैहिक भाव को। तो जो जितनी शावक्षमिक समय दृष्टि है उससे अनंत गुणी जीव औदैहिक भाव वाले हैं। सभी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीवों का औदैहिक भाव रहता ही है। तो इसलिए अनंत गुणे होने के कारण उसको बाद में रखा, वो शावक्षमिक के बाद में औदैहिक को रखा, और औदैहिक के बाद में पारिणामिक भाव को रखा। तो पारिणामिक भाव संसारी और मुक्त, ये चार भाव संसारी जीव को ही होंगे। उसमें से शायिक भाव सिद्धों को भी होता है, लेकिन उसमें जो केवल ज्ञान केवल दर्शन वगैरह, तो पारिणामिक भाव संसार और मुक्त दोनों को होता है, इसलिए उसको अंत में रखा है। औदैहिक और पारिणामिक भाव, नहीं पारिणामिक भाव की चर्चा चल रही थी। पारिणामिक भाव संसारी जीव में भी है, जैसे जीवत्व हम में है वैसा सिद्धों में है। जीव भी जीव, सिद्ध भी जीव है कि नहीं है, सिद्ध सिद्ध है जीव नहीं, ऐसा आप ऐसा कह सकते क्या उनको, नहीं, वे भी जीव ही हैं। इसलिए जीवत्व रूप पारिणामिक भाव संसारी और मुक्त दोनों जीव में पाया जाता है, और कुछ शायिक भाव मुक्त जीव में भी पाए जाते हैं। शायिक सम्यक तो है, केवल ज्ञान केवल दर्शन सब शायिक भाव है, वो उसमें भी उनमें भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 5 का क्रम बताया। सबसे पहले औपशमिक भाव क्यों रखा, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, और मोक्ष मार्ग औपशमिक भाव से मतलब सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, पहले होता है, सबसे पहले होता है, और वही से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और संख्या की दृष्टि से एक से एक औपशमिक भाव से शायिक समय दृष्टि कितने गुणे हैं, असंख्यात गुणे, और शायिक समय दृष्टि से शावक्षमिक समय दृष्टि असंख्यात गुणे, और शावक्षमिक से पारिणामिक समय दृष्टि अपने औदैहिक भाव वाले समय दृष्टि ने औदैहिक भाव वाले जीव अनंत गुणे, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी को औदैहिक भाव है ही। तिरंच प्राणियों को जो अभी छोटी चींटी वगैरह भी है उसको भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है, इधर से आ रही है समझो, अपन ने उसको ये किया तो वो उसके बाधा आ गई तो उसको गुस्सा आता है अंदर से। चींटियों को हम परेशान करते ना इधर उधर जा रहे तो इस प्रकार ये क्रम बताया। और औदैहिक भाव अनंत गुणे हैं, और पारिणामिक भाव वो भी सभी संसार और मुक्त जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का सूत्र में क्रम रखा है। अब यहाँ शंकाकार एक शंका करता है कि आपने इतना बड़ा सूत्र क्यों बनाया, मैं छोटा बना करके दिखाता हूँ। कैसे छोटा बनाएंगे, ये सब आपने बीच में च च कर क्यों डाला है, कितनी बार मिश्र हो च, फिर यहाँ पारिणामिक च, ये सब च न रख करके एक सामासिक सूत्र बना दो। कैसे बनाना, औपशमिक क्षायिक शायिक क्षायोपशमिक मौदैहिक पारिणामिक, मौदैहिक नहीं क्षायोपशमिक औदैहिक पारिणामी कहा, बहुवचन हो जाएगा ना, पारिणामी कहा। औपशमिक क्षायिक मिश्र, औपशमिक शब्द नहीं रखा, औपशमिक क्षायिक मिश्रौदैहिक पारिणामी कहा। इतना छोटा सूत्र बन सकता है और आपने इतने शब्दों का प्रयोग किया, तो ये गुरुता का दोष आएगा। सूत्र में लघुता चाहिए, मतलब अल्पाक्षर और कम शब्दों में बताना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं बनाया आचार्य, सूत्र बना सकते थे ना, तो उसका कुछ कारण होगा, इसलिए तो ऐसा बनाया है। तो क्या कारण है उसका ऐसा सूत्र बनाने का, तो यहाँ पर यदि ऐसा सूत्र एक सामासिक करते तो मिश्र भाव में किसका मिश्रण लेना ये समझ में नहीं आता, इसलिए औपशमिक शायिक को अलग कर दिया, फिर उन दोनों का मिश्र रूप तीसरा भाव हो गया। ऐसा सिद्ध होता है।
तो किन भावों का मिश्रण करने से वहाँ पर शौपशमिक भाव बनता है और मिश्र भाव बनता है, यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर अलग अलग मतलब बताया है, च शब्द लगाया, औपशमिक और शायिक भाव और मिश्र भाव। तो मिश्र किसका करना है? उपशम और क्षय भाव, शायिक भाव का। इसलिए ऐसा सूत्र बनाए। फिर बोले कि मिश्र शब्द से समझ में नहीं आता है किसका मिश्रण करना, तो सीधा शौपशमिक लिख दो ना। सीधा क्या लिखना? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, मौदयिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिका। ऐसा बना सकते थे, क्योंकि मिश्र का अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। तो अचानक करके इसमें भी गुरुता का बड़ा दोष है, मतलब बड़ा होता है सूत्र। क्षायोपशमिक कितने अक्षर हो गए? 5। शमिक 5 हो गए ना। क्षायोपशमिक, हाँ 6 हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ हमने कितने में काम चलाया? मिश्र 2 हो गए, फिर च 2 बार लिखना पड़ा, तो 4 अक्षर में हो गए ना। तो ये और 2 शब्द बढ़ जाते हैं, इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसा सूत्र बनाया है कि 2 भाव बताए, फिर दोनों का मिश्रण तीसरा भाव, और चौथा औदयिक और पारिणामिक भाव। इस प्रकार का सूत्राचार, मतलब सूत्र बनाते समय उनको कितना सोचना पड़ता होगा, इसमें एक एक अक्षर कैसे कम हो जाए, इतना वो देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि सब महाव्रती होते हैं। अब इसमें मतलब इस सूत्र का एक क्रम क्यों बताया और ये सूत्र की ऐसी रचना क्यों की, ये दोनों विषय अपन ने देखे। अब तीसरा कि इन 5 भावों में से किन किन जीवों को कितने भाव होते हैं, मतलब सामान्य रूप से, एक स्थूल रूप से, कि एक साथ एक जीव को कितने, ये 5 भाव सभी को होंगे क्या? जितने जीव है उन सभी को 5 भाव होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो एक जीव को कम से कम कितने भाव पाए जाते हैं? तो कोई भी संसारी जीव है तो उसको कम से कम 3 भाव तो पाए जाते हैं। पहले 3 गुणस्थानों में 3 भाव होते हैं। कौन से 3 भाव है वे? औपशमिक भाव होगा क्या? औपशमिक भाव कहाँ प्रकट होता है? मोक्ष मार्ग में। तो चौथे गुणस्थान से आगे मोक्ष मार्ग है, तो पहले गुणस्थान में औपशमिक भाव नहीं है। और शायिक भाव कब होगा? कर्म का क्षय होने पर, तो दोनों भी नहीं रहेंगे। औपशमिक भाव, शायिक भाव दोनों भी मिथ्या दृष्टि या पहले 3 गुणस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो 1 से 3 गुणस्थान तक कौन से भाव पाए जाते? 3। कौन से 3? औदयिक, शौपशमिक पहले देख, क्षायोपशमिक या मिश्र कहो, शौपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक। ये पारिणामिक में तो ऑप्शनल नहीं है, संसारी हो मुक्त हो सब जीवों में पारिणामिक भाव रहता है। जीवपना सभी में है कि नहीं है? और भव्य तर अभव्य तो में से दोनों में से कोई एक न एक होगा ही। हम भव्य भी नहीं और अभव्य भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? किसी ने बोला अभव्य है क्या? भव्य, तो मैं भव्य भी नहीं हूँ और अभव्य भी नहीं हूँ, ऐसा कोई है क्या जीव जगत में? 2 कैटेगरी में ही होंगे कोई ना कोई, हाँ, एक तो भव्य होंगे या अभव्य होंगे। तो इसलिए पारिणामिक भाव सभी संसारी जीवों में पाया जाता है, मुक्त जीवों में भी पाया जाता है, जीवत्व रूप। ये तीनों संसारी जीव लोग। हाँ, मतलब औदयिक भाव को जो है क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, गति आदि, अभी आगे आने वाले सब, तो कर्म के उदय के निमित्त से सभी को भाव हो रहे हैं, और क्षोभशम के निमित्त से ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, वीर्य आदि हो रहे हैं, योग वगैरह होता है ना, वो शौपशमिक भाव है। तो ये सब शौपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक सभी जीवों को पाए जाएंगे। फिर उसके बाद किन्हीं जीवों को 4 भी भाव पाए जाएंगे एक साथ। तो किसी जीव ने प्रथमोपशन सम्यक्तों को प्राप्त किया, तो चौथे गुणस्थान से आगे
11वें गुणस्थान तक भी कहो तो चलेगा, या 7वें गुणस्थान तक कहो। औपशमिक सम्यक तो प्रकट हो गया किसी जीव को, तो वहां पर कौन सा भाव प्रारंभ होगा? औपशमिक भाव प्रारंभ होगा। बाकी 3 तो रहेंगे, ज्यादा का कौन सा लेना? औपशमिक भाव। और क्षाउपशमिक तो उसको भी ज्ञान है ही, ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, सब है, क्षाउपशमिक भाव है। और औदैहिक भाव भी है चौथे अधिगुण स्थानों में। कषाय आती है कि नहीं आती है? लोगों को लगता है समय दृष्टि बनने के बाद कषाय नहीं आनी चाहिए, कषाय करो तो ये कैसा समय दृष्टि है, हाँ ऐसा बोलते हैं। कषाय का अभाव 10वें गुणस्थान में होता है, तब तक कषाय चलते हैं, उसमें अंतर होता जाता है। पहले गुणस्थान जैसा नहीं है कषाय, लेकिन फिर भी वहाँ पर बाल बच्चों का पालन पोषण करना, स्वयं का मतलब जो कोई ये करता है तो उसमें गुस्सा आता है या लोभ उत्पन्न होता है, बहुत सारे ऐसे कषाय उत्पन्न होती है। तो उसमें औदैहिक भाव भी होंगे, क्षाउपशमिक भाव भी होंगे और पारिणामिक भाव भी होंगे, कि वहाँ से लेकर चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक। इसी में चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में किसी को औपशमिक सम्यक तो के बाद क्षाउपशमिक हो गया, तो वहाँ पर 3 ही होंगे, क्षाउपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। लेकिन किसी जो उनको क्षायिक सम्यक तो हो गया, तो यहाँ पर औपशमिक की जगह क्या आ जाएगा? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव, क्षाउपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। तो ये 4 भाव पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक। क्षायिक समय दृष्टि को या औपशमिक समय दृष्टि को। क्षाउपशमिक समय दृष्टि को 4 नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि क्षाउपशमिक भाव आ ही गया। क्षाउपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक 3 ही भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि वहाँ ना औपशमिक सम्यक तो है ना क्षायिक सम्यक तो है। इसलिए पहले गुणस्थान जैसे 3 भाव ही वहाँ पर होते हैं, यदि क्षाउपशमिक सम्यक तो लेते हैं तो। एक है विषय से समझना। अब कोई जो 8वें गुणस्थान से ऊपर उपशम श्रेणी चढ़ता है या शपक श्रेणी, मतलब कर्म का नाश नहीं करता है, दबाता हुआ जाता है। शत्रु पर विजय भी 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है युद्ध में। कोई सामने युद्ध आया है, उसको मारना ही चाहिए ऐसा नहीं, उसको बंधन में डाल करके अपने अधीन कर लेता है, तो उसका उपशम भाव, उसका वो फिर वो उतने काल तक के वो छोड़ देता है, क्योंकि इसको हम नहीं करेंगे, यदि इसकी आवभगत नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, तो ये पुनः अपने को बंधन में डालेगा। इसलिए वहाँ पर औपशमिक भाव जहाँ पर हैं वहाँ पर 4 भाव पाए गए। तो क्या कह रहे थे कि 8वें गुणस्थान से जो औपशमिक समय दृष्टि है, द्वितीय उपशम सम्यक तो होता है उसको पुनः, जब वह संयम के साथ प्रथमोपशम सम्यक को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वह क्षाउपशमिक समय दृष्टि बन जाता है। फिर उसके बाद उसको कभी क्षय भी हो जा, मतलब क्षाउपशमिक सम्यक तो होता, पहले औपशमिक सम्यक तो होता है, फिर क्षाउपशमिक सम्यक तो होता है, फिर क्षायिक सम्यक तो होता है। पहले शत्रु को दबाओ, फिर उसकी कुछ शक्ति क्षीण करो, कुछ शक्ति उसकी बनी रहेगी, और पूरी शक्ति का नाश करो। तो क्रम से ये तीनों सम्यक तो होंगे। औपशमिक के बाद ऐसी और इसी क्रम से किसी को भी सम्यक तो होगा। पहले डायरेक्ट क्षायिक सम्यक तो नहीं होगा, पहले शत्रु को दबाना पड़ेगा, फिर उसके उसमें से वो कुछ शक्ति निकाल लो और फिर उसका नाश करो, उसको अलग कर दो सर्वथा। तो इस प्रकार होता है। तो एक साथ किसी भी कर्म का क्या होता है, वहाँ एक तो उपशम रहेगा, या तो क्षय होगा, या तो क्षोभशम होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा। तो ये चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक औपशमिक, क्षाउपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, अथवा क्षायिक, क्षाउपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक रहेंगे क्षायिक समय दृष्टि है तो। और जिसको वेदक सम्यक तो है उसको 3 ही पाए जाएंगे, 4 भाव ही नहीं पाए जाएंगे। कौन से होंगे? क्षाउपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। तो 8वें गुणस्थान से लेकर के यदि वो द्वितीयोपशम समय दृष्टि है 8 से 11 तक, क्या है उसको सम्यक तो एक क्षायिक, और वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। सम्यक तो कौन सा है? क्षायिक सम्यक तो हुआ है उसको पहले,
और वह अब उपशम श्रेणी मान रहा है, मतलब वह कर्मों का उपशम कर रहा है, तो उसको सम्यक तो एक क्षायिक और चारित्र कौन सा है? औपशमिक। औपशमिक चारित्र और क्षायिक सम्यक्त्व, और उसके साथ में 3 भाव तो सभी को है या कंपल्सरी, क्षाऔपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 3 भाव है ही। तो एक जीव को कितने भाव हुए? मैंने क्या बताया अभी? क्या बताया कि कोई क्षायिक समय दृष्टि है और वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो कर्म को दबाता हुआ जाएगा, चारित्र मोन्य कर्म को, तो उसको क्या कहेंगे? औपशम ही कहेंगे। वो औपशमिक ही भाव हुआ, तो उस जीव को सम्यक तो कौन सा है? क्षायिक, इसलिए क्षायिक भाव भी रहेगा। और बाकी क्षाऔपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये तो हो गए, वो रह गया औपशमिक भाव बताना। अब एक क्षायिक समय दृष्टि कौन सी श्रेणी चढ़ रहा है? उपशम श्रेणी, तो कर्म का उपशम ही करता हुआ जाता है ना, तो इसलिए औपशमिक चारित्र के अपेक्षा से औपशमिक भाव भी वहाँ पाया जाएगा, इसलिए 5 भाव पाए जाएंगे। औपशमिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षाऔपशमिक भाव, 3 ज्ञान वगैरह बताते हैं, और औदैक भाव और पारिणामिक भाव, ऐसे 5 भाव होंगे। मतलब संसार अवस्था में किसी भी एक जीव को कम से कम 3 भाव होंगे और अधिक से अधिक 5 भाव होंगे, लेकिन सामान्य संसारी जीवों को नहीं। वो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हुए क्षायिक सम्यक्त्व दृष्टि में राजों को ही एक साथ 5 सम्यक्त्व 5 भाव होते हैं, 8वें गुणस्थान से 11वें गुण तक 5 भाव। अब कोई शपक श्रेणी चढ़ता है 8 से लेकर के 12 तक, कितने भाव होते हैं उस जीव को? कोई जीव क्षायिक समय दृष्टि है और शपक श्रेणी चढ़ रहा है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि ही शपक श्रेणी चढ़ सकता है, औपशमिक समय दृष्टि नहीं। मतलब क्षायिक शपक श्रेणी, क्षायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन औपशमिक समय दृष्टि क्षायिक शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि जब तक दर्शन मोन्य कर्म का क्षय नहीं करते तब तक शपक श्रेणी पर आरोहण ही नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहे? अनंतानुबंधी 4 कषाय और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृति का नाश किए बिना आपको शपक श्रेणी चढ़ने की योग्यता ही नहीं है, तो इसलिए क्षायिक समय दृष्टि ही चढ़ेगा। तो जिसने 7 प्रकृतियों का क्षय किया है ऐसे मुनिराज ही शपक श्रेणी चढ़ेंगे। मतलब क्या? कहीं सीढ़ी नहीं है चढ़ने की, भावों की अपेक्षा चढ़ना कहते हैं। ऐसे परिणामों के ध्यान में पड़ते हैं, ऐसे परिणामों की विशुद्धि हो जाती है, इस काल में नहीं होती किसी जीव को, चतुर्थ काल में जो मोक्ष का जब योग्यता है तब अंतर्मूर्त में ऐसे परिणामों की विशुद्धि हो करके चारों घाती कर्म का नाश हो जाता है और अर्यंतावस्था प्रकट होती है। इसलिए 8 से 12 गुणस्थान में ये 4 होंगे, क्षायिक, क्षाऔपशमिक, औदैक, पारिणामिक। 5 भाव कब होते हैं? जब क्षायिक सम्यक्त्व सहित उपशम श्रेणी चढ़ता है, तभी 5 भाव होंगे। क्या बताए भैया? बताओ। कब होते 5 भाव? जब क्षायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है, मतलब वहाँ सम्यक्त्व है क्षायिक और चारित्र है औपशमिक, क्योंकि वो वापस नीचे आएगा लेकिन मिथ्यात्व तक नहीं जाएगा, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि है, तो उपशम श्रेणी चढ़ करके वो नीचे वापिस उतर सकता है। लेकिन शपक श्रेणी चढ़ने के बाद डायरेक्ट कर्म का नाश ही होता है, नीचे नहीं आता है। इसलिए 8 से 11 गुणस्थान तक जो क्षायिक समय दृष्टि है उसको 5 भाव होते हैं, और शपक श्रेणी वाले को 4 ही होंगे। क्षायिक सम्यक्त्व भी सम्यक्त्व रहेगा और चारित्र भी क्षायिक रहेगा। इसके सब भेद प्रभेदों का आगे वर्णन आएगा, अपन उसको बाद में लेंगे। हाँ, ये रह गया मुक्त जीवों के कितने भाव होते हैं? इन जीव है तो भाव तो होंगे ना, बिना भाव का जीव है क्या? आपको भाव होते, सिद्धों को नहीं होते क्या? क्या वो दगड़ हो जाते पाषाण? हाँ, तो उनमें 2 भाव होते, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। सभी मुक्त जीवों के क्षायिक और पारिणामिक ये 2 ही भाव होते। क्षायिक भाव मतलब वहाँ पर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, क्षायिक सम्यक्त्व है, हाँ, वीर्य है, अनंत वीर्य है, तो ये सब क्षायिक भाव है ना।
तो एक शायिक भाव भी रहेंगे और पारिणामिक जीवत्व भाव। भव्यत्व तो नष्ट ही हो जाता है, 14 गुणस्थान तक के जीवों में ही भव्यत्व बना है, फिर भव्यत्व का काम हो गया तो अब सिद्धों में भव्यत्व भाव नहीं है, क्योंकि जो होने योग्य है, भव्य मतलब क्या होता है अर्थ, होने के, जो मोक्ष जाने योग्य है, अब मोक्ष गया, अब भव्यत्वपना क्या है, अब क्या होना है उनमें, इसलिए भव्यत्व भाव 14वें गुणस्थान में नष्ट हो जाता है। तो पारिणामिक में से कौन सा रहेगा, एक जीवत्व भाव ही रहता है। अब उसके भाव अभी समझना है, तब तक आपको नहीं समझ में आएंगे, जिनको आया है मतलब पहले पढ़ा है उनको समझ में आया होगा, लेकिन इतना ये समझना कि किस जीव को कितने भाव होते हैं। 2 भाव या 1 भाव के भी सभी संसारी जीवों को होंगे, एक साथ 3 होंगे, या मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ हुआ जीव है उसको एक साथ 4 होंगे, या जो शायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ाए उसको 5 भाव होंगे, और मुक्त जीवों को 2 भाव है, शायिक और पारिणामिक भाव। तो इस प्रकार पहले सूत्र का अपने जितना हो सकता है उतना अर्थ किया है। तो अभी अपने वर्तमान में हम किस भूमिका में हैं उसके अनुसार हमारे भाव होंगे। समय दृष्टि है अभी, लेकिन औपशमिक के बाद तुरंत शाउपशमिक होगा सम्यक्त्व। शाउपशमिक समय दृष्टि को कितने भाव होंगे, 3 ही होंगे। शाउपशमिक सम्यक तो भी शाउपशमिक ही है, ज्ञान दर्शन वीर्य वगैरह वो शाउपशमिक ही है, उनका औपशमिक भी नहीं और शायिक भी नहीं, तो 3 ही भाव आ गए ना, शाउपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो अपने को वर्तमान में समझो सम्यक तो हुआ है तो 3 भाव होंगे, उसमें से कौन सा भाव क्या है, अब वो सब उसके उत्तर भेद समझने पर पता लगेगा। मतलब ये सब जीव के ही परिणाम है, हम करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसको शाउपशमिक भाव कहते हैं। अभी जो आप जान रहे हैं कौन सा भाव है, ये शाउपशमिक भाव है, ज्ञान शाउपशमिक है ना, तो वो शाउपशमिक भाव है। अभी आपको कषाय उत्पन्न हुई, कौन सा भाव है, औदयिक भाव है। और पारिणामिक भाव तो सदा है ही जीवत्व भाव। तो ये सब भाव हो रहे हैं, लेकिन इनको कौन सा भाव कहना ये अपने को पता नहीं है, वही शास्त्र में यहाँ पढ़ना है, शब्दों के संकेत समझना है। तो इस प्रकार पहले सूत्र का अर्थ यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब दूसरे सूत्र से आगे लेना है, लेकिन अभी थोड़ा बीच में आपके सबका अंतराय कर्म का उदय है इसलिए पुनः 8-10 दिन ये क्लास नहीं होगी। कल से थोड़ी समय शिखर जी की यात्रा करनी है और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में रहना है, इसलिए हम शिखर जी जा रहे, तो इसलिए 5 तारीख तक तो नहीं है, फिर जब 6 तारीख को होगी क्लास तो 5 तारीख को सूचना दी जाएगी। आगे जब चालू करेंगे तो उसके पहले एक दिन आपको सूचना मिलेगी, तो उस समय आप तत्वासुर पाठ जो है 10 दिन लेकिन नहीं है, इसलिए छुट्टी नहीं लेना। पिछला जो पहला अध्याय है उसकी रिवीजन करो, जिनका भी कुछ बाकी रह गया है वो पुनः उसको सुन करके कर सकते हैं। आप एक बार वापस पहले से पहला अध्याय ना एक बार वापस सुनो तो और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक बार में जितना समझ में आता है दूसरी बार सुनते तो उससे ज़्यादा आता है। वो कहते ना जो कौन से शास्त्रज्ञ हुए, उनका नाम भूल गए मैं, नहीं शास्त्रज्ञ, ये वैज्ञानिक में ये लो चुंबक का किसने ये किया था, चुंबक पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो वो जो शास्त्रज्ञ हुए तो उनकी माँ थी बहुत, मतलब ऐसी सीधी सिंपल थी, उसको पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। फिर बच्चे को स्कूल में डाला तो पहले दिन स्कूल गया, वापस आया, फिर माँ को बोला कि मैं तो स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो माँ ने कहा कि क्या नहीं समझ में आता है, मैं पढ़ाऊँगी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ना भी नहीं आता था, तो क्या बोलती है मैं पढ़ाऊँगी। अब बच्चे को तो माँ पर विश्वास रहता है, वो उसने ऐसा नहीं पूछा माँ आपने तो स्कूल नहीं पढ़ी है और आप कैसे पढ़ाएगी लेकिन वो पहले के बच्चे आज्ञाधारक रहते थे, तो माँ बोले बैठो पढ़ो। तो उन्होंने एक पाठ पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं आया समझ में, ठीक है और एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ा, कुछ आया समझ में, थोड़ा सा आया, फिर ठीक है और एक बार पढ़ो, तीसरी बार, ऐसे उसको 5-6 बार पढ़ने के लिए कहा, तब उसके विषय का आकलन होने लगा। फिर बोला कि हाँ अभी समझ में आया। तो माँ ने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाया उसने खुद ने पढ़ा, लेकिन
पुनः पुनः पढ़ने से उसको अच्छी तरह से समझ में आए। ऐसे अपन भी पुनः 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 सुनेंगे, पुनः पुनः उसकी पढ़ाई करेंगे तो आएगा ही। मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ देंगे तो कुछ नहीं आएगा। भले कुछ भी नहीं समझ में आया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, हाँ न्यूटन ने लगाया, वो न्यूटन का ही है ना? नहीं लेकिन उसकी नहीं है, वो दूसरा न्यूटन नहीं है शायद, दूसरा कोई नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम उसने लिखा, लेकिन ये जो कथा बताते हैं वो दूसरा कोई शास्त्रज्ञ ने किया। नाम प्रसिद्ध है लेकिन वो नहीं आ रहा है मुंह में, ये जो कथा बताते हैं उसके। आइंस्टाइन 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 ही न्यूटन है, हाँ न्यूटन का ही नाम है ना, हाँ बराबर। आइंस्टाइन, हाँ आइंस्टाइन मला आता लक्षात आलं ते, बरोबर आहे। जो ये कथा है ना वो आइंस्टाइन की, मतलब कुछ भी नहीं आता था वो भी इतना होशियार हो गया। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ने से। इसलिए करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, पुनः पुनः पढ़ेंगे तो सब आएगा। और कुछ नहीं आता इसलिए छोड़ देंगे तो कुछ नहीं आएगा। कुछ लोगों का नया नए है तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन पुनः पुनः पढ़ेंगे तो उनको भी आएगा। इसलिए आप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, फिर अगला दूसरा अध्याय आपको सुनने को मिलेगा। ओम, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, अपने को जानिए, अपने में रहिए। मैं का वाच्य पकड़िए। मैं मतलब मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। मैं का भाव है अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य पारिणामिक भाव। इस जीव में 5 भाव में से क्षावक्षमिक भाव होते हुए भी यह जीव अनादि अनंत है, क्षावक्षमिक भाव स्वरूप नहीं है, औक्षमिक भाव स्वरूप नहीं है। ये भाव क्षणिक है, उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं। मैं अविनाशी ध्रुव कारण परमात्मा हूँ, पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। पारिणामिक भाव निरुपाधि स्वभाव है। ये 4 भाव औपाधिक स्वभाव वाले हैं, कर्मजनित हैं, इसलिए मुझसे भिन्न है। मैं का वाच्य देखिए। मैं मतलब जीव, अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम्, निर्मम स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो